वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में अंदर घुसकर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सूर्य प्रताप सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले आप उस आरोपी को देखिए जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। मंजीत सिंह चौहान अपने नाम के आगे माफिया लगाता है, मंजीत माफिया। मंजीत भी इसी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। 20 मार्च यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे वो अपनी पल्सर बाइक कॉलेज के बाहर गेट पर खड़ी करता है और पिस्टल लेकर कॉलेज में अंदर घुस जाता है। ना कोई सिक्योरिटी ना कोई रोक टोक। इस समय कॉलेज में एग्जाम टाइम है, उसके बावजूद मंजीत बिना कोई रोक टोक के पिस्टल लेकर कॉलेज में अंदर दाखिल हो जाता है। साइंस डिपार्टमेंट के पास जो कॉरिडोर था, क्लास के बाहर जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, वहीं पर सूर्य प्रताप सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार जाता है। पहले ही गोली लगने के बाद सूर्य प्रताप नीचे गिर जाता है। उसके बावजूद मंजीत सिंह चौहान बिना कोई डर के, बिना किसी डर के उसके सीने के ऊपर खड़ा हो जाता है और कई राउंड फायरिंग करता है। ये सब कुछ प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स अपनी आंखों के सामने इस वारदात को देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मंजीत सिंह चौहान को रोक सके। पूरे फिल्मी स्टाइल पे यहाँ पर मंजीत सिंह चौहान सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो वहां से, क्योंकि मेन गेट से नहीं जाता, क्योंकि उसे डर था पकड़ जाने का, वो बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर फरार हो गया, जिसके चलते उसका पैर भी टूट गया और उसने पिस्टल जो है कूड़े में फेंक दी, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप मंजीत सिंह चौहान को देखिए। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने नाम के आगे माफिया लगाता है, मंजीत माफिया। इसने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रखा है एक 18 गैंग चलाता है। यहां पर इसने लिख रखा है अपने बायो में, आपका सम्मान तभी तक है जब तक मेरे स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, जय मां भवानी। साथ ही सामने ये निकल कर आया है कि ये युवा का गैंग लीडर है, माफिया के नाम से गैंग चलाता है, उसका एक लीडर है। इसके अलावा हाल ही में बताया गया है कि इसके ऊपर एक लड़के के ऊपर चाकू मारने का आरोप है, मुकदमा दर्ज है। और इसका जो साथी था, जिसके साथ ये कॉलेज में दाखिल हुआ था, अनुज, उसके ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज है। इंस्टाग्राम पर खुद को माफिया बताता है। इस तरह की इसने बैड इमेज क्रिएट कर रखी है, कॉलेज में भी इस तरह की इसकी इमेज है। अब यहाँ पर शुक्रवार 11 मार्च को कॉलेज के अंदर घुसकर ये सूर्य प्रताप सिंह को मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद मचता है बवाल। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मंजीत सिंह चौहान ने कॉलेज में पढ़ने वाले 7 के लड़के को इतनी बुरी तरह क्यों मारा? आखिर इस वारदात के पीछे क्या कहानी छिपी है, क्या कारण है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सूर्य प्रताप सिंह जिसकी मौत हुई है उसके पिता को देखिए। शुक्रवार शाम को शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया सूर्य प्रताप का। वहां पर पिता मुखाग्नि देते हुए नजर आए, लेकिन उससे पहले जैसे भी वो लाश के पास जाते हैं, शव के पास जाते हैं, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और बार बार जमीन पर बैठ जाते हैं। आसपास के लोग जो है उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, ये हिम्मत ढांढस बना रहे हैं ताकि किसी तरह से वे सिचुएशन से निकल सके। यहाँ पर पिता ऋषिदेव का कहना है कि जैसे मेरे बेटे को मारा गया है, उसी तरह से आरोपी मंजीत सिंह चौहान का भी एनकाउंटर होना चाहिए। ये चाहते हैं कि हमारा लड़का तो चला गया, लेकिन जो मारा है उसको इनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, लड़के ने कुछ बताया था? कुछ नहीं भैया, लड़का कुछ नहीं बताया था हमसे। अच्छा। हम तो बाहर थे, लखनऊ से आ रहे हैं। अच्छा, बातचीत हुई थी? कुछ नहीं, कल सुबह बात हुआ था, फोन करके बुलाया था। हाँ कल बात? हाँ, कल लड़के से बात, कोई दिक्कत नहीं थी। सुनने में आ रहा है कि प्रिंसिपल सर बुलाए थे वहाँ के जो है कुछ समझौता कुछ कराने के लिए, और तब तक कोई गोली मार दिया। पिता बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे घर का चिराग बुझ चुका है, सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। वो कह रहे हैं कि जैसे मेरे बेटे को मारा गया है, ऐसे ही आरोपी का भी एनकाउंटर होना चाहिए। पिता की कैसी स्थिति है वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। 21 साल के सूर्य प्रताप का परिवार यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। पिता लखनऊ में एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर है, वहीं माता किरण सिंह देवी स्कूल में सहायिका के रूप में कार्यरत है।
सूर्य प्रताप सिंह 9वीं क्लास से उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसके बाद पहले इंटर कॉलेज में पढ़े और अब जो है वो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने बताया है कि सूर्य प्रताप सिंह काफी होशियार था पढ़ने में। उसका इरादा था बीएससी खत्म करने के बाद वो एमएससी में दाखिला ले और एमएससी से रिसर्च मैथ से रिसर्च करे। लेकिन बताया जा रहा है कि मंजीत सिंह चौहान वो एक अपराधी किस्म का आदमी था। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसकी छवि बैड इमेज वाली थी। बीए सेकंड ईयर का वो भी स्टूडेंट इसी कॉलेज में पढ़ता था और पिछले 3 महीनों से मंजीत सिंह चौहान और सूर्य प्रताप सिंह के बीच में विवाद चल रहा था। सामने निकलकर जो स्टार्टिंग जांच में सामने निकल कर आया है कि रैगिंग का मामला है, जहां पर सूर्य प्रताप सिंह जिसकी मौत हो चुकी है वो सीनियर्स को बुलाकर जूनियर्स की रैगिंग करता था, जिसके चलते मंजीत सिंह चौहान और सूर्य प्रताप के बीच में कोई झड़प हुई थी, विवाद चल रहा था और पिछले 3 महीने से जो है ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब यहाँ पर सूर्य प्रताप सिंह अपने घर गए हुए थे क्योंकि उनको चेचक निकल गई थी। अब शुक्रवार को ही वो घर से वापस लौटे थे, तभी जो है सुबह के समय में प्रिंसिपल ने दोनों को ऑफिस बुलाया था। यहाँ पर दोनों को समझाया, दोनों के बीच में जो मामला सुलझाने की कोशिश करा, लेकिन वहां पर मामला और ज्यादा जो है वो बिगड़ गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑफिस के अंदर ही मंजीत सिंह चौहान ने अपनी बाजू चढ़ा ली थी और आंख से घूरने लगा था। ये बात जो है सूर्य प्रताप को नागवार गुजरी और उसने मंजीत सिंह चौहान का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे देख लूंगा। इसके बाद जो है मंजीत सिंह चौहान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कॉलेज से बाहर निकला और घर से जो है पिस्टल उठाकर लेकर आया। अब पल्सर बाइक उसने बाहर खड़ी कर दी, उसका एक साथी भी था और कॉलेज में अंदर घुसने के बाद जो साइंस डिपार्टमेंट था उसके पास जो कॉरिडोर है वहां पर सूर्य प्रताप सिंह मौजूद था। पहली गोली उसको दूर से मारी और पहली गोली लगने के बाद सूर्य प्रताप जब नीचे गिर गया था तो उसकी छाती के ऊपर खड़ा हो गया था और कई राउंड फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। यहाँ पर अब जो है सूर्य प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उस समय वो कूड़े में पिस्टल फेंक कर फरार हो गया था और मेन गेट से नहीं भागा था, वो बाउंड्री वॉल से चला कर फरार हो गया था। वो क्योंकि इसका पैर टूट चुका था कूदते वक्त, तो वो किसी इलाज कराने के लिए कहीं ना कहीं एक सेफ जगह ढूंढ रहा होगा। इसकी तलाश में पुलिस जो है पूरे दिन लगी रहती है और देर रात उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किस वजह से, आखिर इसके पीछे सिर्फ जो आपसी विवाद चल रहा था, रंजिश चल रही थी, वही वजह है या फिर कोई और कारण छिपा हुआ है। इस मामले में पुलिस जो है लगातार मंजीत सिंह चौहान से पूछताछ कर रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जो साथी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी थी। वाराणसी में जो है पूरे दिन कल शुक्रवार को ऐसी माहौल रहा जहां पर आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। और हम आपको जो धरने में बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के बाहर जो है उनकी जुबानी सुनाएंगे, उन्होंने क्या कुछ बताया, उनका कुछ कहना है। मामला ये भी सामने निकल आ रहा है, जो मौजूद स्टूडेंट्स ने बताया है कि जो प्रिंसिपल है वो स्थानीय स्टूडेंट्स का साथ देते थे और जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, उनका साथ नहीं देते थे, जिसके चलते मामला ये ज़्यादा हॉस्टल वर्सेस जो स्थानीय स्टूडेंट्स हैं उनके बीच हो गया था। और ये भी एक जो है लड़ाई झगड़े की वजह बताई जा रही है। यहाँ पर हम आपको उनकी जुबानी सुनाएंगे क्या स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम में नॉर्मल डे से चेकिंग ज़्यादा टाइट होती है। उसमें जहाँ पर प्रिंसिपल 8-10 की गुट बनाकर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चाय नमकीन लगातार घंटे पे खाते रहते हैं, वहाँ पर वो लड़का उन लोग के ठीक सामने गोली मारकर, वो भी एक नहीं 4-5 गोली मारकर भाग जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? साफ तौर से ये सोची समझी चाल है, ये प्रिंसिपल की सोची समझी चाल है, क्योंकि प्रिंसिपल उसको घर से बुलाया था और लगातार उसको चेतावनी, लगातार उसको जान से मारने की धमकी या फिर उसको तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे। कुछ हॉस्टल के अलॉटमेंट को लेके बात या क्या विवाद था? क्या विवाद? हॉस्टल अलॉटमेंट की बात नहीं थी सर, ठीक है, बहुत सिंपल सीधी बात थी। लड़का अपने घर पे था, उसको आज प्रिंसिपल बुलाए थे, ठीक है, और उसको आधे घंटे 10 मिनट पहले उसको डांट रहे थे सब लोग, घेरा बना के टीचर उसको डांट रहे, सूर्य को, ठीक है, और उसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। और उसके साथ आप बताइए, एक छोटी सी चिट नहीं जाती है जब प्रॉक्टोरियल बोर्ड चेक करता है तो 10 की संख्या में लोग आके क्लास में बैठे रहते हैं, हम लोग चिट उठा के हर एक चीज चेक करते हैं, पूरा का पूरा असलहा लेके वो घुस जा रहा है कैंपस के अंदर, किसको पता नहीं। क्या परीक्षा चल रही है कि क्या चल रहा है? ये सब परीक्षा के दौरान हुआ है? अभी मिड टर्म की एग्जाम चल रही है और एग्जाम में पूरा गेट वेट सब पूरा चेकिंग इतना होता है, बताइए। और उस तरह ये कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अंदर क्या उस समय क्या था? परीक्षा चल रही थी, क्लास चल रहा था, क्या उस समय प्रैक्टिकल वगैरह लोग बच्चे अपना असाइनमेंट जमा कर रहे थे और बाकी क्लासों में प्रैक्टिकल चल रहा था। परीक्षा की प्रक्रिया ही चल रही थी? जी जी जी, पूरा परीक्षा की प्रक्रिया चल रही थी। हम लोग खुद अपना असाइनमेंट लेके गेट के बाहर खड़े थे और वो जिसको गोली मारे
उसको 10 लोग पूरा प्रोक्टेरियल अच्छा, आप लोगों में से कोई उस समय घटनास्थल पे था या देखा रहा होगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था, या बाद में सूचना मिली, कैसे कुछ पता चला? हम लोग देखिए वहाँ जब गोली चल गया उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोग गेट के बाहर थे, जब तक हम लोग पहुँचे तब तक वो गोली चला के भाग गया। कौन था ये लड़का, कुछ पता चला? वो लड़का चांदमारी और टकटकपुर के बीच का कहीं का है, उसका नाम मंजीत चौहान है। तो वो हॉस्टलर था कि बाहर रहता? नहीं, वो बाहरी लड़का था, वो यहीं का छात्र है? यहीं का छात्र है, MA का छात्र है। और ये सूर्य प्रताप ये हॉस्टलर है? नहीं, ये भी हॉस्टलर नहीं है, ये भी बाहर रहता था, उसका रूम है यहीं शिवपुर। कोई कारण आप लोगों को पता चला? एक ही कैंपस में है, घटना को काफी देर हो गया, कुछ पता चल पाया? वो पहले से कुख्यात अपराधी है मंजीत। 3-4 मुकदमा उसके ऊपर पहले से ही है। और प्रिंसिपल का वो बहुत खास है, प्रिंसिपल ही उसको साथ दे के बोले गोली मार दो। तो बोले थे, प्रिंसिपल बोले हैं कि हॉस्टल के लड़के 30-40 है, आप लोग डेलीगेसी, आप लोग 1000 की संख्या में हैं, आप लोग अगर भारी पड़ेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लीजिए आज भारी पड़ गया, हत्या कर दिया। तो तमाम वे छात्र हैं जो अपने घरों से, अपने जनपद, अपने प्रदेश से दूर यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। अब इनकी मांग है कि ये असुरक्षित हैं, इनकी सुरक्षा पुख्ता कराई जाए, चूँकि कॉलेज में इस समय एग्ज़ाम का माहौल है और एग्ज़ाम की प्रक्रिया ही चल रही थी। जो छात्र हैं वह अपना असाइनमेंट जमा कर रहे थे, प्रैक्टिकल की प्रक्रिया चल रही थी जब ये घटना हुई। और तभी बताया जा रहा है जो आरोपी मंजीत छात्र है वे वहाँ आता है और उसके ऊपर पहले भी पूर्व में कई तरह के मामले दर्ज हैं। छात्र ये बता रहे हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का छात्र है। क्या कह रहे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले वो चांदवारी में एक लड़के के ऊपर चाकू भी चला था, उसका FIR है, लेकिन पुलिस आज तक उसको पकड़ नहीं पाई। अनुज नाम के लड़के। ऐसे लोगों को क्यों नहीं विश्वविद्यालय, यहाँ का कॉलेज प्रशासन या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन चिन्हित करके हटाता है या कार्रवाई करता है? कॉलेज प्रशासन बढ़ावा देता है कि हॉस्टल टारगेट करता है कि हॉस्टल के लड़के दबे रहें, डेलीगेसी अपना है। बताइए, इतनी बढ़िया पेपर चल रहा है, पेपर में इतनी सिक्योरिटी बैठी है, प्रैक्टोरियल बोर्ड के 10 टीम बैठी है, वहाँ गठित टीम बैठी है, उसके बाद कोई असलहा लेके कैसे चला जाता है? कोई बच्चा चीट लेके नहीं जा पाए, चीट लेके जाता है, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि जो कॉलेज प्रशासन है वे कहीं ना कहीं हॉस्टलर जो छात्र हैं उनका जो दबदबा है, उनका जो रसूख है वो कम रहे और बाहरी छात्र को वो प्रश्रय देता है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। थाना शिवपुर में यूपी कॉलेज में सुबह हुई घटना के संबंध में अवगत कराना है कि मंजीत चौहान नामक जो यहाँ पे एक छात्र है उसके द्वारा सुबह जो यहीं के एक छात्र की हत्या कर दी गई थी, उसके संबंध में जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। हमारी टीमें लगी हुई थी। मंजीत चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक हमारी टीम लगी हुई है, उसे जो गहनता से पूछताछ कर रही है कि किस वजह से और क्या कारण से जो इस घटना को किया है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक और बाकी जारी विधिक कार्रवाई है वो करी जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम भी पैनल के द्वारा कराया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें। सूर्य प्रताप सिंह की 2 बहनें भी थी, घर में वो इकलौता बेटा था। एक बहन की शादी हो चुकी थी और एक अभी अनमैरिड थी, लेकिन पिता ऋषिदेव और माता किरण सिंह देवी की हालत बहुत ही नाजुक है। बार बार वे बेसुध हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य प्रताप सिंह की जब गोली लगी तो उनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनमें जान नहीं बची थी। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अफरा तफरी मचानी शुरू कर दी थी। आसपास की जो दुकानें थी उनको बंद कराया गया, तोड़फोड़ मचानी शुरू की। यहाँ पर जो पल्सर बाइक थी आरोपी मंजीत सिंह चौहान की, उसको तोड़ दिया गया था। और पूरे दिन माहौल वाराणसी में यही रहा, जहाँ पर आसपास की जो दुकानें हैं वो बंद कराई गई। पुलिस किसी तरह से मामला संभालने का प्रयास कर रही थी। बार बार लड़कों को, स्टूडेंट्स को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वे नहीं मान रही। धरना प्रदर्शन हुआ और तोड़फोड़ मचाई गई। इसके बाद जब पिता को पता चलती है तो दौड़े दौड़े लखनऊ से वाराणसी पहुंचते हैं। वहां पर अपने बेटे के शव को देखकर पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो कहते हैं जब तक आरोपी मंजीत सिंह चौहान का एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा, और पुलिस चाहे कितना ही जोर डाल ले। इसके बाद जो पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, पिता को किसी तरह से मनाया और कहा कि बेटे का अंतिम संस्कार कर लीजिए, हम आरोपी मंजीत सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लेंगे। अब यहाँ पर पिता समझ गए थे, लेकिन जो आसपास के स्टूडेंट्स थे, जो उनके दोस्त वगैरह थे, वे मानने को तैयार नहीं थे। वे पूरी तरह से अड़ चुके थे कि अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक आरोपी पकड़ा ना जाए। इसके बाद जो है पुलिस ने डांट फटकार लगाई और लाठी चार्ज भी की स्टूडेंट्स के ऊपर। और यहाँ पर जो है पिता मान गए। उनका जो है रात 12:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। पिता ने मुखाग्नि दी है, जहाँ पर आप विजुअल देख भी रहे हैं कि पिता जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, बार बार जमीन पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग जो है सांत्वना दे रहे हैं, उनके ढांढस बधाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी इसमें कारण सामने निकल कर आया अभी तक वो यही है कि पिछले 3 महीने से दोनों लड़कों के बीच रैगिंग को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते
प्रिंसिपल शुक्रवार को इन दोनों को ऑफिस में बुलाया, वहां पर मामला सुलझने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गया और मंजीत सिंह चौहान पिस्टल लेकर स्कूल कॉलेज में दाखिल हो गया, सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि मंजीत सिंह चौहान के पास कहाँ से पिस्टल आई, क्या उसके घर में वो पिस्टल थी, लाइसेंसी पिस्टल थी या फिर लाइसेंसी पिस्टल नहीं थी, ये भी जो है एक सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये था, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया है कि कॉलेज एग्जाम टाइम चल रहा है तो यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उसके बावजूद मंजीत सिंह चौहान कॉलेज के अंदर कैसे पिस्टल लेकर घुस गया? क्या कॉलेज के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं होती है? यहाँ पर बहुत बड़ा ये सवाल उठता है। ज़रूर ये सरकारी कॉलेज है, लेकिन क्या सरकारी कॉलेज में तो और ज़्यादा जांच होने की ज़रूरत है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।